जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी मोटी लकड़ियां ले लो। 100 रुपये में लकड़ियां ले लो, ले लो ले लो, लकड़ियां ले लो। हरिया की आवाज बुढ़िया के कानों में पड़ती है। सुनो बेटा, इधर आना। हरिया बुढ़िया की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। जी बताइए माँ जी, कितने रुपए की लकड़ियां चाहिए? बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, पर मुझे लकड़ियों की बहुत जरूरत है। पूरी रात ठंड से ठिठुरते हुए बीतती है। एक दिया है मेरे पास, उसी के सहारे रात काट लेती हूँ। पर अगर तुम ये लकड़ियां दे दोगे बेटा, तो मैं एक रात को सुकून से सो पाऊंगी। हरिया को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने के बाद ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है। आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आपके बेटे बहू सब कहाँ हैं? मेरे बेटा बहू मुझ बुढ़िया को कब का अकेले छोड़कर शहर रहने चले गए। मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप अकेली कहाँ हैं? गांव में तो सभी एक दूसरे का सहारा है। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। आप ये सारी लकड़ियां रख लीजिए, मैं जंगल जाकर और लकड़ियां बीन लूंगा। तुम तो एक नेक दिल लड़के लगते हो। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, अभी आती हूँ मैं। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप YouTube में अपना कार्टून चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, हॉरर स्टोरी का, मोरल स्टोरी का, या राइम्स का, या फिर बर्ड्स वीडियो का, तो यहाँ पे आपको मैं कंप्लीटली पूरा कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ये एपिसोड नंबर 24 है। आप यहाँ पे पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। यूट्यूब में साउथ एशिया में पहला ऐसा चैनल है लर्न एनिमेशन जीवा एडयू, जो आपको पूरा 0 लेवल से एनिमेशन को सिखाता है, वो भी फ्री में। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप 2.5 लाख लेते हो, 2 लाख लेते हो, तब भी आपको एक कार्टून स्टोरी, एक राइम्स, एक एजुकेशन वीडियो, एक मेडिकल वीडियोज या फिर मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी बनाना नहीं आता है। तो सोचिए, 2.5 लाख देने के बाद कुछ नहीं सीखते हो। यहाँ पे आपको फ्री में एक एक ट्यूटोरियल आपको फ्री में मिल रहा है, वो भी एक एक घंटे का ट्यूटोरियल। इस वीडियो में आपको समझाने वाला ये वाला शॉट, जहाँ पे एक ये बूढ़ी औरत अंदर की तरफ आ रही है, और दूसरा शॉट इसका है लॉन्ग शॉट। ये लॉन्ग शॉट कैसे लगा, और तीसरा इसका क्लोज शॉट। यहाँ पे आप देखोगे ये औरत यहाँ पे बैठी है, और इसके बाद ये औरत यहाँ पे वॉक करके अंदर की तरफ आ रही है। और इसके बाद यहाँ पे जो लॉन्ग शॉट है, लॉन्ग शॉट में एक आदमी यहाँ पे चल रहा है, पीछे से ये बर्ड यहाँ पे उड़कर आ रहा है, कैसे ये कैमरा मूव हुआ, और इसके बाद ये बैक शॉट क्यों लगा, और कैसे ये सेट किया। यहाँ पे भी मैंने कुछ बीजी के साथ थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफाई किया, कैसे एक ही सीन में मॉडिफाई करना बीजी को। ये पूरा शॉट में यहाँ पे आपको बनाना सिखाऊंगा। ये एपिसोड वाइज बन रहा है, एपिसोड नंबर 24 है ये। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया, ये एपिसोड नंबर 24 है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो आपने पुराने वीडियो देखना, पुराने एपिसोड देखना प्लेलिस्ट में जाके, तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हम पूरा स्टोरी कैसे बना रहे, कार्टून एनिमेटेड स्टोरी। ये पूरा स्क्रिप्ट है। जब भी कोई कार्टून स्टोरी आप यूट्यूब पे देखते हो तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख के आती है। जो राइटर है ये सब लिखता है, राइटर। अगर आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे लगभग हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो ये वाला डायलॉग है, कि ये वाला डायलॉग हम करने वाले हैं कि बुढ़िया
घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। तो ये वाला डायलॉग हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले आपको मैं प्रीमियर प्रो पे दिखाता हूँ कि कितना हो चुका है। यहाँ पे हमने प्रीमियर प्रो पे पूरा ये जितने भी सीन है यहाँ पे सारे सीन को हमने लगा के रखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब पूरा स्टोरी बनेगा तो यहाँ पे प्रीमियर प्रो में हम बैकग्राउंड म्यूजिक और यहाँ पे साउंड इफेक्ट हो गया और लोगो हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, सब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सारे सीन हमने यहाँ पे लगा के रखे हैं। अगर आप ये एपिसोड पहले से देख रहे हो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे सीन 1 सीन 2 जो आपको ये नीचे नजर आ रहा है, ये सीन 1 है, सीन 2 है, सीन 3, सीन 4, इस तरह ये पूरा स्टोरी के जितने भी सीन होते हैं यहाँ पे ये सारे सीन लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा जब फाइनल होगा, पूरे एपिसोड बनने के बाद जब फाइनल होगा तब यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा। तो अभी ये लास्ट वाला जो डायलॉग है, जहाँ पे हम पहुंच चुके, जो आपने पहले सुन लिया था, तो ये वाला डायलॉग है, यहाँ से थोड़ा सुनाता हूँ, यहाँ से लगभग यहाँ से सुनाता हूँ। लकड़ियां बीन लूंगा। तुम तो एक नेक दिल लड़के लगते हो। तुमने मेरी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, अभी आती हूँ मैं। ठीक है, अभी आती हूँ मैं, इस तरह ये बोलती है। अब ये जो बूढ़ी औरत है ये क्या करती है, अपने घर के अंदर चले जाती है, जो इसका ये वाला घर होता है इसके अंदर ये चला जाती है। तो अभी हमें कैसे दिखाना है, जो आपने पहले देख लिया, फाइनल आउटपुट हम पहले भी दिखाते हैं और लास्ट में भी दिखाते हैं। तो सीधा अपने एडोब एनिमेट पे जाते हैं। ये हमने अपना एडोब एनिमेट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बूढ़ी जो औरत है, इसका जो पूरा करेक्टर का यहाँ पे हमने रखा है। तो यो यहाँ पे हम वॉक साइकिल यूज करने वाले हैं। ये बिल्कुल ये हाफ वॉक साइकिल हम यूज करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको दिखाना है कि पूरा वॉक साइकिल, तो पूरा वॉक साइकिल दिखा सकते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पे नीचे पैर का वॉक साइकिल नहीं किया है, सिर्फ हम इसको सिर्फ आधा दिखाने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो दिखता है वो बिकता है एनिमेशन की फील्ड में। जैसा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये इतना सा नजर आएगा, सिर्फ हाफ वॉक साइकिल हम दिखाने वाले हैं। और दूसरा, यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि हमारा जो ये जो बूढ़ी औरत है, इसका जो पिछला शॉट है ये क्लोज शॉट है। जो ये वाला जो शॉट है वो क्लोज शॉट है। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे अगर बूढ़ी औरत होगी तो इतना क्लोज शॉट है। तो अगला शॉट हम दूसरी जगह लगा सकते हैं जहाँ पे ये औरत क्योंकि ये जरक नहीं आना चाहिए ना, ये औरत यहाँ पे बैठी है। हमें जैसे ये बोलती है कि बूढ़ी औरत अंदर चले जाती है तो हमें इसको उठते वक्त दिखाना पड़ेगा। तो बेटर है हम क्या करेंगे, कैमरा थोड़ा सा दूसरी जगह सेट करेंगे और बूढ़ी औरत को बाहर से अंदर की तरफ आते वक्त दिखाएंगे। सबसे पहले मुझे बीजी चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड में लॉन्ग बैकग्राउंड में यहीं से ले लूँगा, थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे सबको ऑन कर दिया लॉक को, और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ और बैकग्राउंड में यहीं से ले लेता हूँ। पहले मुझे बस एक अलग से एक शॉट बनाना है कि ऐसा दिखाना है कि वो घर के अंदर जा रही है और वो पिछले जो शॉट है इससे वो मैच ना करे। जैसे कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, कुछ और जगह पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चालाकी दिखाएंगे क्योंकि हम अकेले काम कर रहे हैं। ऐसा सोचो आप अकेले काम कर रहे हो। तो जो ये वाला बीजी है इसी को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी यहाँ से और कंट्रोल वी न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके कंट्रोल वी कर दिया और मुझे यहाँ पे क्लोज शॉट दे देना है। तो आप क्लोज शॉट सीधा यहाँ पे क्लोज शॉट दे सकते हो। देखो अगर मुझे सीधा घर के अंदर जाते वक्त दिखानी है, अब वो जो बूढ़ी औरत है वो इस घर के बाहर झोंपड़ी के बाहर यहाँ बैठी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से उठेगी, फिर ये जो पार्ट है यहाँ से ऊपर जाएगी। इस तरह हम दिखा सकते हैं ना, पर लेकिन हमें क्या करना, पहले इसी को क्लोज शॉट करना। आप चाहो तो लॉन्ग जाके शिफ्ट के साथ भी यहाँ से कोने से इसको बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से बंद करके रखो। शॉर्टकट जो तरीका होता है, जो अच्छा तरीका होता है वो होता है कंट्रोल ऑल्ट एस। इससे क्या होता है, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। तो मैं इसको 150 इसको बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करता हूँ 150, यहाँ पे और बड़ा किया 150 और बड़ा किया। अब मैं इसको इतना क्लोज लगाऊंगा ना ऐसा, तो यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ वो घर के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे घर के अंदर जा रही है पर लेकिन डोर यहाँ पे ओपन नहीं है ना, तो डोर ओपन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, पूरा ओपन डोर होना चाहिए। तो हमें करना है क्या, तो सबसे पहले अगर वो घर के अंदर जा रही है या तो हम कहीं और जगह यहाँ पे दिखा दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब घर के अंदर तो इतना ही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो बाकी का जो बीजी है कंट्रोल बी करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। मुझे बस ये झोंपड़ी चाहिए तो मैंने झोंपड़ी को लिया, खाली इतना, सिर्फ जितना चाहिए वही वही पार्ट ले लिया। और इसमें भी जो झोंपड़ी है इसको भी ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद और ब्रेक कर दिया। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हटा भी सकता हूँ, जो ये वाला पार्ट है मुझे बस ये अंदर का पार्ट चाहिए तो इसको भी ब्रेक कर लिया। तो ये वाला पार्ट मैं हटा भी सकता हूँ अगर ये सामने आ रहा है। यहाँ से हमने दिखाना है कि अंदर की तरफ जो बूढ़ी औरत है वो जा रही है, वो भी बिल्कुल क्लोज शॉट में दिखाना है यहाँ पे कि वो अंदर की तरफ जा रही है। तो इतना रखूंगा ना तब भी चलेगा। यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ से वॉक करके अंदर की तरफ गई, पर लेकिन ये जो पार्ट है ना ऊपर से जो घास नजर आ रहा है ये डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब एक शॉट को, क्योंकि अंदर जाते वक्त अच्छे से नहीं दिखा सकते। तो हमने क्या करना, अंदर जाओ, इस वाले पार्ट को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे ये पूरा का पूरा ये जो घास है इसको पकड़ो, इसको यहाँ से डिलीट कर लो और यहाँ से भी डिलीट कर दिया। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर दो, ये वाला पार्ट है
सबको ड्रैग करके सिलेक्ट करो और इन खंभों को अभी रख लो क्योंकि ये शायद यहाँ पे लग भी सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो और साइड में रख लो, फिलहाल ऐसा रख लो। हो सकता है ये आप इधर रख सकते हो या फिर इसमें से एक को आप डिलीट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक को डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, मैंने एक को रखा है मैंने, ताकि बाद में मतलब कभी मुझे लगे कि यहाँ पे लगेगा तो एक एक तो नज़र आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसा किया। अब सबसे पहले यहाँ पे पहले देख लेता हूँ, इसका थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ, ये मुझे चाहिए नहीं। अब मैं चाहूँ तो इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ मुझे ये चाहिए। अब इसमें भी जो डोर है, डोर मुझे ओपन चाहिए। अब इसके अंदर तो डोर है नहीं, ये ओपन, ये मतलब पूरा का पूरा जो ये डोर है, क्लोज़ डोर है। अब ओपन डोर कहाँ से लाना है? तो ओपन डोर आप कहीं पे भी, आपका बीजी में ओपन डोर बना है या फिर आप ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बीजी खोल के दिखाता हूँ, वहाँ पे ओपन डोर है, फिर उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ। तो अभी आप देखो मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बीजी ओपन किया है, तो ये बीजी में देखोगे जैसे ये यहाँ पे आपको डोर नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये अंदर से फिर आप यहाँ पे इसको, इस वाले डोर को भी कॉपी कर सकते हैं। ये वाला डोर उठा के वहाँ पे ला सकते हो। यहाँ पे बस आपको थोड़ा ड्राइंग क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि जैसे कि ये वाला मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो अलग है, आप ऐसे और भी बहुत सारे बीजी से उठा के ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ तो इसी वाले बीजी में, जैसे ये वाला है, ये जो बाहर से एक है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे सीधा अंदर जाते वक्त दिखाना है, थोड़ा सा इस तरफ। अब देखोगे जैसे ये है, अब इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब ब्रेक है, ब्रेक है यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से हटा देना है, जैसे इसको या फिर इस सब को पकड़ो और इसको शिफ्ट के साथ इन सारे पार्ट को सिलेक्ट कर लो, या फिर क्या करो, साइड में दूसरा करके रख लो ऐसा। ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इनको डिलीट करो, हो सकता है ये दोबारा यूज हो। तो इसी वाले को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से सीधा आया, पकड़ा, डिलीट किया, सबको पकड़ा, डिलीट किया। ये मैंने अंदर से इस तरह इसको डिलीट कर दिया। थोड़ा ये बचा है, इसको भी सिलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया, और यहाँ से आया और सबको सिलेक्ट करके इधर से इनको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे आया, सबको पकड़कर डिलीट कर दिया और इधर से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगला काम क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये अभी रखना है आपने, क्योंकि हो सकता है इसको यूज कर सके हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे दिखाना है हमने, कंट्रोल एक्स करके रख लेता हूँ, बाद में कंट्रोल भी कर लूँगा सीधा। तो अभी करना क्या है, तो यहाँ पे हमने ऐसा दिखाना है कि वो अंदर की तरफ यहाँ से जाएगी, तो अंदर क्या होगा, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो नज़र आएगा। झोंपड़ी है तो झोंपड़ी का बैकग्राउंड नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं रेड कलर लेता हूँ, तो होगा क्या, यहाँ से लगभग, जैसे फॉर एग्जांपल अंदर से जो पार्ट होगा, जो कोना होगा घर का, तो ये होगा ना ऐसा, बिल्कुल लगभग ऐसा रख लो, इस तरह होगा। अब दीवार का कलर कैसा होगा वो भी देखना पड़ेगा। जैसे बाहर आएंगे तो बाहर देखोगे दीवार ये है, तो अंदर से भी सेम ऐसा ही होगा, थोड़ा डार्क होगा। तो अंदर चले जाओगे तो यहाँ पे मैंने जो ये लाइन लिया है, तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, सीधा कलर, ये वाला कलर यहाँ पे आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये अंदर से थोड़ा डार्क हो सकता है, ये वाला जो कलर है ये डार्क हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आए, जो कलर वाला ऑप्शन है, जहाँ पे सर्कल आपको नजर आता है अल्फा के बगल में, तो कलर पिकर ओपन होता है। तो इससे मैंने जरा सा इसको डार्क कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना डार्क कर दिया, और भी मैं डार्क कर सकता हूँ। इसके बाद जो स्ट्रोक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। नीचे का जो फर्श है, इसको थोड़ा-सा आप अलग कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने यही कलर ले लिया और इसी को मैंने यहाँ पे आके ज़रा लाइट कर दिया। जैसे कि मैंने ये लाइट करके ये कलर डाल दिया, ठीक है? तो ये ज़मीन बन गई एक फर्श की, एक झोंपड़ी के अंदर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि झोंपड़ी इस तरह ओपन हुई है। बाहर से कलर अलग है और अंदर से अलग है। पहले ये बंद था डोर, अब ये इस तरह। अब बाहर का जो डिज़ाइन है ना, वो चेंज नहीं हुआ। जो दूसरे वाले बीजी में ना, मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि इसका जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल अलग है। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हैं, पर फिर थोड़ा अलग फ़र्क आएगा। आप किसी भी बीजी से उठा के इसको लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो मैंने इस तरह यहाँ पे बना दिया। अगर आपको लगता है कि अंदर से आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे डोर है, या फिर इस तरह दिखाना है कि यहाँ पे डोर है, हो सकता है डोर इस तरफ खुला हो सकता है डोर इस तरफ खुला हो। अगर हम इस तरफ दिखाएँगे तो हमारे पास सिर्फ़ वो वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पे हम अंदर जाएँगे, कंट्रोल भी करेंगे, ये वाला पार्ट है। इस पे भी डबल क्लिक करके आप बाहर वाला पार्ट को डिलीट कर दोगे, ये वाले पार्ट को, बस मुझे अंदर वाला पार्ट चाहिए, कंट्रोल जी करेंगे इस वाले पार्ट को। अब मैंने क्यों रखा था यहाँ पे, इसीलिए ताकि हम यहाँ पे लगा सकें अगर हमें चाहिए। पर अगर मैं इसको एक जगह से लगाऊँ ना, तो दूसरी जगह फिर वो मतलब पीछे का थोड़ा-सा हट जाएगा, मतलब छुप जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इतना किया, थोड़ा-सा मैं इसको अंदर की तरफ यूँ कर सकता हूँ, या फिर ज़रा-सा इसको प्रोस्पेक्ट में यूँ करके, ज़रा-सा इसको ऐसा करते हुए, इसको यहाँ पे इस तरफ में, या फिर इस तरफ लगा सकता हूँ, दूसरी तरफ, इस तरफ लगा सकते हो ऐसा करके। पर मैं आपको ये बोलूँगा कि इस तरफ लगाने का वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे लगा दोगे ना, तो यहाँ पे ये इतना ही नज़र आएगा ऐसा। जैसे मैं इसको हाफ दिखाऊँगा, ये अभी अंदर की तरफ ये नज़र आएगा, अंदर की तरफ हम इसको दिखा सकते हैं जैसे मास्क करके। वैसे तो मैं लगाने वाला नहीं हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ओपन हो सकता है वो इस तरफ हो ना। तो इसको हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो पार्ट है, पहले तो ये जो जितना भी ये पार्ट है, इसको आप F8 करके सिंबल बना दो, और इसके अंदर जाके ये वाले जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को जैसे
मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये वाले पार्ट को कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे जाके पेस्ट कर लो। अब करना क्या होता है, जो पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, कॉपी करो। कौन सा? ये वाला जो ड्राइंग वाला पार्ट है, इसके ऊपर जाओ, न्यू लेयर लो, न्यू लेयर लेके पेस्टिंग प्लेस करो। और आप चाहो तो कोई सा भी कलर इसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन डाला और इसको मास्क किया। मास्क इसीलिए किया ताकि इसके अंदर चला जाए। अभी क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से ऑन किया ताकि यहाँ पे मैं काम कर सकूँ। जरा सा मैं इसको बाहर की तरफ कर सकता हूँ, ऐसा, इस तरफ। अब इससे क्या होगा, जब आप लॉक लगाओगे तो ऐसा लगेगा डोर इसके पीछे है। जब आप इसको लॉक करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे ये इस तरह डोर अंदर की तरफ खुला है। पर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से इतना इतना खोलने का ज़रूरत नहीं है, इतना ऐसा दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको सीधा ओपन दिखा सकते हो, ऐसा करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना करोगे तब भी सही है, इसको हटा दोगे तब भी सही है। फिलहाल आप इतना रख लो, अगर ऐसा भी रख सकते हो कि इतना कर सकते हो। अगर थोड़ा और चेंज करना है तो अंदर चले जाओ, लॉक हटा दो और इसको ज़रा सा ऊपर वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को ज़रा सा और अंदर कर लो और ज़रा सा इसको ऊपर की तरफ ऐसा कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इतना किया, बाहर आओगे तो ऐसा नज़र आएगा। तो इस तरह ये अंदर की तरफ ही ऐसा खुला है। आप चाहो तो थोड़ा प्रोस्पेक्टिव में और आगे कर सकते हो या फिर इसको हटा सकते हो। तो अभी मैंने इस तरह किया। सोचिए कि ऐसा मैंने बना के रखा, अंदर से थोड़ा कलर को डार्क किया और ये मैच हो रहा है ना, ये कलर और ये कलर। तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करके ये वाले जो कलर है, इसको पहले आई से कॉपी कीजिए कलर और यहाँ पे आइए, थोड़ा सा इसको और डार्क कीजिए, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा क्या, मैंने इतना सा डार्क किया, इसको बाहर आके चेक किया तो इस तरह ये नज़र आ रहा है, ऐसा। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो डोर है इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि मुझे ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। हटा दो इस डोर को, सिर्फ़ ये ओपन रख लो ऐसा कि इस तरह, ऐसा है। यहीं से वो अंदर की तरफ जाएगी और जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी ऊपर रखो। यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ एरो बटन ऊपर करोगे तो ऊपर ये आ जाएगा। सॉरी, कंट्रोल के साथ एरो बटन ऊपर करोगे तो ऊपर आ जाएगा ये वाला पार्ट है। तो आप ये कर सकते हो कि खंबा यहाँ पे इस तरह रखा है, ये रख लो कि खंबा ये है। आप चाहो तो अगर खंबा नहीं भी दिखाना है, जैसे मैंने पहले कहा कि खंबा नहीं है नज़र आएगा, छोड़ दो, खंबा छोड़ दो, बस यही वाला पार्ट रख लो। सीधा सीधा F8 कर दो। F8 करने के लिए, सॉरी, सीधा F8 कर लो। F8 किया, सिंबल बना दे। पूरा ये सिंबल बन चुका है, बस हमने यहाँ रखना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल इतना इतना रख लो, ऐसा, इतना रख सकते हो। और अभी क्या करना है, सबसे पहले F5 करके आगे करो। और F5 करके आगे किया, सबसे पहले मुझे वॉक करके जो बूढ़ी औरत है वो लाना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही हाफ वॉक साइकिल किया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि जो बूढ़ी औरत है ये वॉक कर रही है। तो देखा जाए तो ये पूरा वॉक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे इस बूढ़ी औरत को आप पूरा लॉन्ग शॉट में देखोगे तो ये औरत नीचे से पैर से नहीं चल रही है। ठीक है, इसको मैंने सिंपल अंदर जाके वैसे वॉक साइकिल किया जैसे करते हैं। अगर आपको वॉक साइकिल नहीं आता तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वॉक साइकिल वाली वीडियो देख लेना, तभी आपको समझ आएगा कि वॉक साइकिल कैसे होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने सीन पे आ चुके हैं और न्यू लेयर लिया और सीधा कंट्रोल वी कर दो। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे ये औरत आ जाएगी। थोड़ा इसको उल्टा करते, इस साइड से चल के आएगी, यहाँ पे मॉडिफाई पे चला गए और ट्रांसफॉर्म पे आके हॉरिजेंटल कर दिया। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ सेट करते हो, हमेशा मैं सेटिंग में स्टेजिंग में आपको बताता हूँ कि पीछे के ऑब्जेक्ट को देखना होता है, डोर को देखना होता है। अब इतना बड़ा तो बनेगी नहीं औरत, कम से कम इतनी छोटी होगी डोर के सामने, इतनी बड़ी भी नहीं होगी, इतनी छोटी होगी, यहीं से तो जाएगी अंदर होके। लगभग यही रख लो, झोंपड़ी है तो इतनी होगी ना, लगभग इतनी होगी। तो हमने क्या करना, अब ये इतनी होगी तो थोड़ा नीचे यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना गैप। अब देखा जाए, जब भी मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप काम करते हो, स्टेजिंग का काम करते हो, तो आपको ये नोटिस करना चाहिए कि ये इसका ऊपर का गैप कितना है। ना तो इस तरफ ज़्यादा हो, ना तो इस तरफ ज़्यादा हो, ऐसा होता है। पर अभी तो क्या क्या होगा कि औरत ये बाहर से आएगी। बाहर से इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे जो ये औरत है, ये औरत हमारे दूसरे सीन में ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये नज़र आ रही है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे नज़र नहीं आती तो हम इसको वहाँ पे सीधा मतलब सामने कैमरा में दिखा सकते थे। तो यहाँ पे जब ये नज़र आ रही है तो इस वाले पे हम इसको ऐसा नहीं दिखा सकते। इस वाले को हम क्या करेंगे, इस औरत को यहाँ से बाहर से आते वक्त दिखाएंगे कि यहाँ से ये अंदर की तरफ आ रही है। ऐसा लगेगा वहां से वो उठ चुकी है और अंदर आएगी और अंदर आते आते यहाँ पे इसको डोर के पीछे, यहाँ से वो पीछे चला जाएगी। तो उसके बाद वो यहीं से बाहर आएगी। तो इस तरह हमें काम करना होगा। डिलीट करता हूँ ये लेयर को। अब यहाँ पे ये ज़्यादा है तो सबसे पहले मैंने दोनों को लॉक को हटाया जो लगाया था, अभी बस आपको समझाने के लिए। इसको ऊपर के लिए इतना करता हूँ, ठीक है, इतना कर सकता हूँ। अब नीचे जो ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि इसके ऊपर ये वॉक करके तो ये जाएगी। तो मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, लगभग इसको 105 115 थोड़ा बड़ा किया और इसको ज़रा सा यूं करके इतना रखा। अभी रख लो, इतना किया मैंने, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये इतना सही है। अब जो ये औरत है ना, इसको आप चाहो तो अब यहाँ से बड़ा कर सकते हो, थोड़ा और बड़ा किया, लगभग इतना
वैसे इतना ही ये आएगी, यहीं से अंदर जा सकती है ऐसा। लेकिन अब देखोगे ना, जब मैं इसको यहाँ से अंदर अंदर जाते वक्त दिखाऊंगा तो अजीब लगेगा ना, क्योंकि ये जो डोर है यहाँ से तो बैक से ऐसा लगना चाहिए कि इस तरफ से बैक से आ रही है और अंदर जा रही है। अब इसके लिए चालाकी क्या दिखाएंगे, अब यहाँ से ये औरत आएगी चल के और ऐसा तो नहीं जाएगी ना टेढ़ा। अब इसके लिए हम हमारे पास और एक स्मार्ट वर्क है। जब भी मैं बोलता हूँ कि जब आपके पास ऐसा लगता है बीजी एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा, तो करेंगे क्या, इस पूरे बीजी को उठा के इस तरफ कर देंगे ऐसा, ये इस तरफ ऐसा रख लो ऐसा। अब या फिर आप ऊपर की तरफ यूं कर लो तब भी चलेगा, ये ऐसा रख लो कि ऐसा किया हमने यूं। अब हमने इस बीजी को कोने पे क्यों किया, इसीलिए ताकि ऐसा फील हो कि इसके अंदर वो औरत जा रही है ऐसा। तो इतना से अच्छा लग जाएगा, इतना से काफी सही दिखने लग जाएगा कि यहाँ से वो औरत अंदर की तरफ चला गया। लेकिन ये औरत भी थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि क्लोज शॉट दिखाना हमने, तो क्लोज शॉट में लगभग इतनी नजर आएगी ऐसा। यहाँ से ये जाएगी इसके अंदर की तरफ। तो अब जो पीछे बीजी है ये भी बड़ा नजर आएगा, तो कंट्रोल ऑल्ट एस करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एस और बड़ा करेंगे, और ये बीजी को भी यहाँ पे और बड़ा करके इस बीजी को भी यहाँ पे लगा देंगे थोड़ा, और ये बीजी को भी यहाँ पे लगा देंगे, ऐसा रख लो। ये है डोर, इस तरफ जाएगी ऐसा, ये है फाइनल। वैसे हमें इतना दिखाने का जरूरत नहीं, बस ये यहाँ से आके अंदर की तरफ चले जाएगी। तो अब ये जुगाड़ करते, इसे बोलते हैं जुगाड़ काम, मतलब स्मार्ट वर्क, कि हमने ऐसा दिखाना कि वो औरत आई और अंदर की तरफ चला गया, बैक वॉक साइकिल से नहीं दिखा कि अंदर की तरफ यहाँ से चला गया ऐसा। तो अब करना क्या है, पहले आप यहाँ रख सकते हो, इसके बाद जैसे यहाँ से ये अंदर की तरफ जाएगी, जैसे ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे कर लो, ये इतना परफेक्ट है। तो आपके क्या करना है, यहाँ से चलकर अभी वॉइस ओवर को आपको यहाँ पे लाना है। तो वॉइस ओवर को यहाँ पे ऊपर आप न्यू लेयर ले लो, यहाँ पे वॉइस ओवर ला दो। वॉइस ओवर कहाँ से लाओगे, जहाँ पे आपने वॉइस ओवर रखा है। तो एक बार मैं वॉइस ओवर के फोल्डर पे ले जाता हूँ आपको। ये वाला वॉइस ओवर है 9 वाला वॉइस ओवर, यहाँ पे हमने सारे वॉइस ओवर को एक साथ रखा है। आप बाहर जाओगे तो यहाँ पे सभी वॉइस ओवर आपको नजर आएगा। ये हमने पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में सिखाया था किस तरह वॉइस ओवर को काटना है, जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको देते हैं। तो नरेशन के अंदर चला गया, 9 वाला वॉइस ओवर है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ वहाँ पे, यहाँ से उठाया और सीधा वहाँ पे ले जाऊंगा। मैं अपने एनिमेट पे आ चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे अभी छोड़ा नहीं है लेफ्ट क्लिक, और सीधा छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ से ये आएगा ऐसा। गुड़िया और यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मतलब गैप हो गया, यहाँ से बोलना स्टार्ट है लगभग 10 फ्रेम से किया, तो मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट ऑडियो भी कर सकता हूँ, उठा के फिर पीछे ला सकता हूँ। तो यहाँ से ये बोलेगी, गुड़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा F5 करके और आगे करो, देखना है कि डायलॉग कहाँ तक है। तो डायलॉग मेरा इधर तक है, तो इसके बाद इसको शिफ्ट F5 से बैक किया, तो ये पूरा डायलॉग कैसा है यहाँ पे देखोगे ऐसा है। गुड़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। अब हमने करना क्या है, पहला इसी पे काम करते हैं। वॉइस ओवर को मैंने म्यूट कर दिया यहाँ से आइज से, और यहाँ पे देखोगे मैंने सीधा प्ले कर लेना, यहाँ से लेकर लगभग यहाँ गुड़िया से, घर के अंदर चली जाती है और हरिया ठीक है। इतना हमारे पास टाइम है, तो हमने क्या करना, इधर ही आके हमने इसको किया F6, और F6 करने के बाद किया क्रिएट क्लासी ट्विन, और यहाँ पे मैंने सीधा इसको पीछे की तरफ ले लिया। पहले सॉरी, ये फर्स्ट में मैंने पीछे की तरफ लेना, क्योंकि लास्ट में तो आगे आएगी ना। तो फर्स्ट में मैंने पीछे की तरफ शिफ्ट के साथ, जो एरो बटन है उसके साथ पीछे की तरफ ले लो ऐसा। अब देखना है कि कहीं ज़्यादा वो तो नहीं हो रहा है, मतलब फास्ट तो नहीं चल रही, ये आपने थोड़ा देखना है। तो यहाँ पे सीधा मैंने एंटर मारना, तो यहाँ से देखो कितना फास्ट चल रही है। अब होगा क्या, जब तक कि अंदर, यहाँ पे अंदर जानी चाहिए ना घर के अंदर, और यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे लगभग अभी जैसे इसके अंदर जाएगी, तो इसके अंदर तो ये पूरा अंदर जाएगी यहाँ पे इस तरफ। अब यहाँ पे इतना भी जाने पे क्या होगा, ये इधर देखोगे ऐसा जाएगी यूं, और बहुत फास्ट चल रही है। और बहुत फास्ट जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा फास्ट चल रही है, इसको थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो वॉइस ओवर है ये हमारा दूसरा स्टार्ट हो गया इधर से, यहाँ पे देखोगे, और हरिया और हरिया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इसको स्प्लिट ऑडियो का ऑप्शन आता है, इसको ये वाला ऑडियो, या फिर आप सीधा ब्लैंक की लगा सकते हो, या फिर इतना काम, ये इतना सा काम कर लो, बाकी को यहाँ पे हटा सकते हो। आप यहाँ पे आओगे, सीधा इसको आप ब्लैंक की भी लगाओगे तब भी यहाँ पे ये पूरा का पूरा हट जाएगा। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, और मैंने सीधा यहाँ पे F7 भी प्रेस करोगे, या फिर मेरे कहने का मतलब यहाँ पे खाली भी छोड़ दोगे ना तब भी चलेगा, आप यहाँ पे ब्लैंक की भी लगा दोगे। पर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि ये जितना भी वॉइस ओवर है और इससे हरिया आगे, ये वाला फिलहाल के लिए आप इसको पीछे की तरफ कर लो, शिफ्ट F5 से पीछे की तरफ कर लो, इतना मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया है। यहाँ पे मैं दूसरा वॉइस ओवर आगे लगाएंगे अभी। तो हमने यहाँ पे इतना है किया, ठीक है। ये बूढ़ी औरत अंदर की तरफ चली जाती है। अब इस वाले पार्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने बिना वॉइस ओवर के इसको F6 किया यहाँ पे, और यहाँ पे जरा सा इसको बाहर पीछे आके यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके इसको किया क्लियर की फ्रेम। अब होगा क्या, यहाँ से जैसे बोलते हैं ना कि बुढ़िया
मतलब घर के अंदर चली जाती है, बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है। अभी देखो थोड़ा स्लो हुआ, ठीक है, अभी भी फास्ट है, तो हमने क्या करना, थोड़ा बाहर और लाना है, F6 करना है, क्योंकि मैं वहां पे बूढ़ी औरत को अंदर नहीं दिखा सकता हूँ कैमरा में, क्योंकि उसे हमें बाहर से दिखाना है। तो यहाँ से ये इस तरह दिखाना है कि बूढ़ी औरत, ये देखो बूढ़ी औरत घर के अंदर चली जाती है। अब देखो घर के अंदर चले जाती है, डायलॉग पहले खत्म हो जाता है। यहाँ से आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि डायलॉग पहले खत्म हो रहा है। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ऐसा भी वीडियोस में होता है, पीछे म्यूजिक आएगा, वॉक साइकिल का जो साउंड इफेक्ट है वो आएगा कि यहाँ से वो अभी भी चल रही है, पर बोल दिया बुढ़िया घर के अंदर जाती है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस औरत को हमें बाहर से दिखाना जरूरी है, क्योंकि दूसरे जो शॉट में वो सीधा बैठी है, तो यहाँ पे वो बैठी है अपनी जगह पे, तो इसको मैं सीधा नहीं दिखा सकता हूँ कि दूसरी जगह पे दूसरी जगह पे सीधा खड़ी है। तो हमने क्या करना है, इधर से हमें उसे सीधा बाहर से आते वक्त दिखाना है कि वो बाहर से आ रही है और अपने घर के अंदर चला गई। अभी देखोगे यहाँ से इस तरह दिखा रहे हैं कि इस तरह वो चल रही है अंदर की तरफ, ऐसा, ठीक है, ऐसा इस तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि इसका जो वॉक साइकिल पे, जैसे ये वाला देखोगे, इसके वॉक साइकिल पे ये जो पार्ट ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, तो आप इसको थोड़ा सा मूव कीजिए, थोड़ा और ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला जो पार्ट है ये और हिलना चाहिए था, तो मैंने इतना किया था कि और थोड़ा सा फील हो कि ये थोड़ा मूव हो रहा है। तो इसको जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा इसको भी अब यहाँ से नीचे की तरफ करेंगे, ताकि ऐसा लगे ये नीचे, और ये थोड़ा और नीचे इस तरफ। सेम यहाँ पे भी जब ये आगे की तरफ जाएगा, फिर ये आगे, जैसे यहाँ पे पहुंचा ऊपर की तरफ, फिर ये लास्ट में तो सेम होगा, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे की तरफ कर लो, ताकि इस तरह ऊपर की तरफ उठते वक्त नजर आए। जरा सा और करना पड़ेगा इस तरफ, ठीक है, नीचे नजर नहीं आएगा, तो ये जब ये ऊपर की तरफ उठेगा ना तो आगे की तरफ आएगा, थोड़ा सा और कर लो इस तरफ, तो ये ऊपर की तरफ ऐसा, यूं, तो ये नीचे, ये ऐसा ऊपर की तरफ। तो बाहर आओगे तो बाहर नजर आएगा, ये प्रॉपर तरीके से आपको नजर आएगा कि थोड़ा सा ज्यादा सा जो लाठी है ना वो ऐसा लगेगा कि मूव हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे अब लग रहा है थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, तो इस तरफ लग रहा है। और इसकी नजरें देखो कहाँ जा रही है, नजरें तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ देख रही है। तो आपको अंदर जाके जो नजरें है थोड़ा इस तरफ करो, ये जो सर्कल होते हैं ना गोले, तो इसको इस तरफ करो, अंदर जाओ, और ये जो सर्कल है इसको इस तरफ कर लो, थोड़ा सा बाहर आके यहाँ से करता हूँ, इस तरफ कर लो, क्योंकि वो उस तरफ देख रही है ना। तो यहाँ पे देखोगे फिर ये यहाँ से दिखेगी, वो उस तरफ जा रहा है, अभी बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा है ना, उस तरफ देख रही है। तो इस तरह आपको काम करना है। तो मैंने इतना कंप्लीट कर दिया। अभी यहाँ से वो वॉक करके अंदर की तरफ जाएगी ऐसा, ठीक है, बूढ़ी औरत घर के अंदर चली जाती है। अब हमारा जो दूसरा डायलॉग, आप चाहो यहाँ पे इसको दूसरा डायलॉग को ऐड कर सकते हो, इससे आगे करना चाहो तो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है इससे आगे आप यहाँ पे F7 कर लो, पहले ब्लैंक की लगा दो, F7 ब्लैंक की लगाने के बाद पीछे पहले स्प्लिट ऑडियो कर लेना ताकि आगे ना आए। तो यहाँ पे आप F7 कर लो, यहाँ पे F7 लगा दो पहले ताकि आगे ना आए। F7 करो या वहाँ पे कुछ और कर लो, स्प्लिट ऑडियो करो। तो यहाँ पे अब मैं F7 करूंगा तो अब सीधा यहाँ पे ब्लैंक की होगा, मतलब पीछे यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं आएगा। तो आप चाहो तो ये जो वॉइस ओवर है, इसी वॉइस ओवर को उठा के, जैसे इसी को मैंने उठा के ऑल्ट के साथ आगे ला दिया यहाँ पे। अब ये यहाँ से आगे आप F5 करो, और वो वॉइस ओवर वहां से चलाना जहाँ से आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वॉइस ओवर पहले ऑन घर करता के हूँ, अंदर ये, बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया और हरिया यहाँ पे, और हरी यहाँ से और हरिया, तो यहाँ पे किया स्प्लिट ऑडियो, तो यहाँ पे इसके बाद इसको उठाया, पीछे आया और यहाँ पे रख लिया। तो बूढ़ी औरत घर के और अंदर चले हरिया जाते हैं और हरिया घर के बाहर रह जाता है। तो यहाँ पे इसको इतना तक मुझे रखना है, शिफ्ट F5 से बैक कर दिया। तो एक ही डॉक्यूमेंट पे, एक ही सीन पे मैं ये बना रहा हूँ। तो अब मुझे हरिया का जो बैकग्राउंड चाहिए, तो मुझे क्या करना है, पिछले वाले सीन पे आओ, जो हरिया का घर के बाहर वेट कर रहा है, तो आप यहाँ दिखा सकते हो, यही वाले बीजी पे, यही वाले सब सब चीज पे। तो आप क्या करो, सबको यहाँ पे, वैसे तो ये आदमी बात कर रहा है, ठीक है, ये आदमी यहाँ पे बात कर रहा है, लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पे ये बात कर रहा होगा। तो थोड़ा देखता हूँ, मूवमेंट हो रहा है हाथ का, हाथ का मूवमेंट नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं इसको भी यहाँ पे बंद कर सकता हूँ, एक मैं इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो सीधा मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, या फिर आप कोई भी ऐसा हरिया का वो ला सकते हो जहाँ पे वो थोड़ा बहुत मूव हो रहा है, इतना जरूरी नहीं कि ज्यादा मूव हो रहा है। तो मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया, अभी सिर्फ ये जो बूढ़ी औरत है इसी को सिलेक्ट नहीं किया, ये सारा सीन उठाया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने इस वाले सीन पे आ गया, जो ये वाला डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आके मैंने Ctrl V कर दिया। कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पेस्ट होने में, तो थोड़ा टाइम वेट करना, तो पेस्ट हो जाएगा।
क्योंकि एक साथ मैंने कॉपी किया है। नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे अभी आ चुका है, क्योंकि नया डॉक्यूमेंट है तो एकदम से हो गया। कभी-कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो ना आप लोग, तो काफ़ी टाइम लगाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ज़रा-सा छोटा किया। यहाँ पे देखोगे इस वाले डॉक्यूमेंट को लॉन्ग शॉट दिखा दिया यहाँ पे, यूँ। लॉन्ग शॉट मतलब मास्टर शॉट। ये मेरा लास्ट शॉट है मास्टर, इससे ऊपर कोई दूसरा शॉट है नहीं है। मतलब इससे दूर मैं जा नहीं सकता हूँ। सीधा मैंने 102 थोड़ा और बड़ा कर दिया, इतना रख लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग ये मेरे पास मास्टर शॉट है। ठीक है, तो अब ये जो सारे शॉट है इसको मुझे डिवाइड भी तो करना है। तो मैंने क्या करना है कि हर एक चीज़ को डिवाइड करना है। पहले तो ये जो कैरेक्टर है इस पे देखोगे मैंने काफ़ी ज़्यादा मूव किया। वैसे तो अभी जो मैं आपको समझाता हूँ तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि जितना भी कैरेक्टर है उसको कम मूव करो, ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसके अंदर मैंने काफ़ी मूव किया है। जैसे ये वॉइस ओवर को हटा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मूव किया, ऐसा इतना ज़ोर-ज़ोर से आगे-पीछे आपको मूव करके दिखाया। यहाँ पे देखोगे अगर इसका रिएक्शन भी होगा, इतना नहीं हिलेगा। मैंने कहा कई बार दिखाया है ऐसा, पर आप क्या करो, अगर इतना नहीं दिखाना है, शिफ्ट F5 से मैंने इसको पीछे कर लिया। यहीं पे आपको बताता हूँ, थोड़ा-सा बताने की ज़रूरत है वैसे। तो यहाँ पे मुझे करना है क्या है, जैसे ये हरिया यहाँ पे खड़ा है, तो इसका पहले अंदर जाके लिप सिंक को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे लिप सिंक, यहाँ पे सीधा, या तो आप क्या करो लिप सिंक को बाहर से कंट्रोल करके बंद कर लो, या फिर इधर आके शिफ्ट F5 से पीछे की तरफ कर लो। तो मैंने पीछे की तरफ किया और F5 करके आगे की तरफ कर लिया ऐसा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, इधर ही ये सारा मतलब जो लिप सिंक है बंद हो जाएगा। यहाँ पे लॉक है, तो ये पूरा सिंगल फ्रेम है, तो ये बंद है लिप सिंक। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ये जो मतलब एक्सप्रेशन है इसको कम वो कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। अब जो मैंने कहा कि बाहर थोड़ा बहुत इसको मूवमेंट करो, इतना ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं है जितना मैंने किया था। तो F6 किया और आगे आया, लगभग यहाँ पे F6 किया, थोड़ा-सा आगे आया। ये कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर मैंने सिखाया है। तो पूरा सेलेक्ट किया क्रिएट क्लास ट्विन, और ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे ईज़ आउट, और लास्ट में यहाँ पे फर्स्ट में आया। फर्स्ट में आने के बाद जो नीचे जो ये शैडो है, ये शैडो को हमेशा लॉक रखो, और लॉक किया। और इसके बाद सबको पूरा ये पार्ट को सिलेक्ट करके पूरा ये पार्ट ऊपर की तरफ किया, ये पूरा पार्ट सिलेक्ट करके थोड़ा नज़दीक चले जाओ। आगे की तरफ करना है तो थोड़ा पहले पीछे की तरफ करो ज़रा-सा, और नीचे आओ। नीचे आने के बाद जो हाथ है, हाथ को क्यू ऑन करो ज़रा सा बाहर की तरफ, दूसरे पार्ट को पकड़ो थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये हो गया ज़रा सा पीछे। और इसके बाद ये ज़रा सा आगे की तरफ होगा ऐसा, यहाँ पे आया ज़रा सा इसको आगे की तरफ। अब देखोगे ये यूं हुआ और आगे की तरफ ऐसा, जैसे ये होगा ना यूं। अगर मुझे लगता थोड़ा मतलब जल्दी हुआ तो ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ा आगे एक स्टेप F6 कर लो, और पीछे वाले को पूरा पकड़ के क्लियर की फ्रेम, यहाँ पे ऑप्शन आता है शिफ्ट F6 क्लियर की फ्रेम, तब जाके ऐसा होगा आगे की तरफ। ठीक है, अब आगे की तरफ हुआ तो हेड भी ज़रा सा रोटेट होगा थोड़ा सा। तो ये आया, ये आगे की तरफ यूं। अब मुझे और रोटेट करना, थोड़ा और रोटेट होगा, तो ये आगे की तरफ ऐसा। ठीक है, तो नीचे जो पार्ट है हाथ का, ये वाले पार्ट को भी सिलेक्ट किया, ज़रा से इसको भी बाहर की तरफ, और ज़रा से इसको भी बाहर की तरफ। तो ये हो गया यूँ। ठीक है, थोड़ा-सा ये वाला पार्ट बच गया, थोड़ा इसको बाहर की तरफ करो, तो ये ऐसा, इस तरफ। ठीक है? तो अब ये बिल्कुल कम होना चाहिए, मैंने कोशिश किया इसको बिल्कुल कम करने का, तो ऐसा हो गया। ठीक है? बाकी जो आगे है उसको लॉन्ग सा शॉट दो, ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करो और F6 करो। यहाँ पे F6 किया और क्रिएट क्लास ट्विन सीधा, यहाँ पे सीधा ईज़ आउट। यहाँ पे करो ईज़ आउट प्रॉपर्टी में जाके, और लास्ट में आओ। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, थोड़ा नज़दीक चले जाओ और इसको यहाँ पे पीछे की तरफ, और नीचे जो बाजू है, बाजू को भी ज़रा सा बाहर की तरफ। कोई भी ये काम कर सकता है, इतना भी टफ नहीं है। यहाँ पे आए ज़रा सा इसको बाहर की तरफ, तो ये यूं हो गया ज़रा सा ऐसा। ठीक है, यहाँ करने के बाद यूं। ठीक है, इतना सा काम कर लिया। अब ये हरिया यहीं पे ये चलता रहेगा, अब यहाँ पे लूप में ही चलेगा। यहाँ पे नॉर्मली ये इतना ही दिखाना हमने कि यहाँ और से हरिया बाहर वेट कर रहा है। तो बाकी चीज़ें मुझे डिवाइड करना है, अभी सारी चीज़ें अलग-अलग लेयर पे रखना है, क्योंकि मुझे कैमरा मूव करना है इस पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, जैसे ये चीज़ है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस सबको हम अलग-अलग कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, एक-एक करके करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ये वाला पार्ट है, इसको कंट्रोल X किया, यहाँ पे आया, नीचे वाले को लॉक किया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस। तो ये जो मुर्गी है यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया, ये वाला पार्ट है, इनको उठाया, इसको भी दोनों को उठा दो, कंट्रोल X, और यहाँ पे न्यू लेयर, यहाँ पे 2-3 लेयर ले लो, और यहाँ पे कर लो F7 ब्लैंक की। ब्लैंक की करने के बाद नीचे वाले को भले आप लॉक करके रख लो, और यहाँ पे आया, और इस वाले पे मैंने क्या राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस करके ये यहाँ पे आ चुका है। और दूसरे वाला ये वाला पार्ट को, आगे वाले पार्ट को उठा के, बकरी वाले पार्ट को उठा के, इसको भी यहाँ पे न्यू लेयर पे पेस्टिंग प्लेस, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब और भी पार्ट बचे, तो सबसे नीचे आओ, तो नीचे वाले पे हमारा
ये बचा होगा, जैसे ये हरिया है, ये पार्ट है, ये 3 चीज़ें बची हैं, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, बाकी हो सकता है ये वाला पार्ट भी है, जो ये वाला पार्ट है, बाहर से जो लाइट आ रही है, ये 3-4 चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इन सबको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे आया, बाकियों को लॉक लगा दिया, यहाँ पे आके सीधा मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये इसी वो पे वो यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ से हमने कॉपी किया है। तो इसके बाद मैंने कितना 4 है ना, तो मैं 3 और लेना, 1 2 3, 3 लेयर और ली और मैंने इसको यहाँ पे F7 कर दिया। F7 करके जैसे नीचे वाला जो पार्ट है इस वाले पे मुझे, जैसे ये लकड़ी है वैसे एक में रह सकता था ये पार्ट, इसके ऊपर ऊपर आएगा ना, ये जो लेयर है ये नीचे रहेगी, तो मैंने हरिया को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर दिया, तो इन इन तीनों को पकड़ा, यहाँ पे आया पेस्टिंग प्लेस, तो ये आ चुका। अब एक को अनसेलेक्ट किया, फिर दो दो को मैंने पकड़ा, ऊपर आया पेस्टिंग प्लेस, इस तरह करते हैं काम। फिर किसी को भी पकड़ा, कंट्रोल एक्स। अब बर्ड है, बर्ड को यहाँ रखना है, ज़रूरी नहीं ये वाला बर्ड जो मैंने अभी लाया, मैंने यहाँ पीछे बर्ड था, तो मैं यहाँ पे आके जो मेरे और भी बर्ड्स है, जैसे मैं यहाँ पे आया, कॉपी किया ये वाला बर्ड को, जो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला बर्ड जो फ्लाइंग कर रहा है, जो मैंने पिछले वाले ट्यूटोरियल में भी बताया था, तो यहाँ पे आके सीधा कंट्रोल वी कर दिया, ये वाला बर्ड को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि यहाँ से फ्लाइंग करके कोई बर्ड आगे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसा इस तरफ जा रहा है पीछे से, थोड़ा हो सकता है वो नज़दीक है कैमरा के, तो यहाँ पे वो हरिया नज़र आ रहा है ऐसा, तो वो अंदर की तरफ चला गई और यहाँ से वो नज़र आ रहा है इस तरफ, ठीक है। बर्ड ज़रूरी नहीं कि दूर है, हो सकता है वो यहाँ से उड़ते हुए आगे की तरफ जाएगा बर्ड, इस तरफ, ठीक है। रख लो, मैंने यहाँ पे रखा है। आप इसको मैं एफेक्ट कर देता हूँ, सिंबल इसको एफेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा को स्लो फास्ट स्लो करना है अभी, तो F5 करके इसको आगे की तरफ कर दिया और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से काम करना चालू होगा। पहले आप ये चीज़ ज़रूर देखो कि जितने भी मेरे कैरेक्टर है, क्या सब सिंग वन वन पे है, जैसे मुर्गिया है, मुर्गिया वन पे है, वन पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो डायलॉग होगा, डायलॉग इस तरह होगा कि और हरिया हरिया बाहर खड़ा हरिया बाहर खड़ा इंतजार इंतजार कर रहा होता है। अब अगर आपको सेकेंडरी, जो मैंने बोला कि पिछले का कोई और ऐसा करेक्टर है जो वॉक करते हुए दिखाना है, जो कि पिछले ट्यूटोरियल पे भी बताया था, या फिर कहीं पे ऐसे आपको लगता है बकरियां है या बैलगाड़ी है वो चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बैलगाड़ी है ये चल रही है, तो ये भी दिखा सकते हैं कॉपी करके कि बैलगाड़ी, वैसे तो हो सकता है कि सीन में पहले से बैलगाड़ी आ चुकी है, अगर आपको दिखाना है तो ये बैलगाड़ी दिखा सकते हैं, कॉपी किया और ये बैलगाड़ी आप यहाँ पे अपने इस पे दिखा सकते हो कि यहाँ से बाहर की तरफ बैलगाड़ी आ रही है, पर देखना कि यहाँ पे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, न्यू लेयर लेना है, न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बैलगाड़ी पीछे से आ रही है इस तरफ, तो वैसे तो ये बैलगाड़ी अगर अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसको कैंसिल कर दिया, तो मैं एक करेक्टर ही लेता हूँ खाली नॉर्मल, कोई ऐसा करेक्टर है जो वॉक करके आ रहा है कहीं से, रख लो कि इसमें से ये रख लो, जो ये वाला करेक्टर है, इसी को कॉपी कर दिया, जो मोटा वाला करेक्टर है। ऐसा वॉक साइकिल आप पहले से करके रखो, सारा वॉक साइकिल हो गया, बैक वॉक साइकिल हो गया, जो पीछे से कोई और करेक्टर है जो स्टोरी पे नहीं होते, लेकिन पूरा पूरा ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि शाहरुख खान की मूवी है, कोई और भी कैरेक्टर होते हैं पीछे, कोई हलवाई होता है, कोई घर का आदमी होते हैं, या फिर कोई पड़ोसी होते हैं, कोई गांव वाले होते हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन हीरो और जो बाकी के एक्टर है वो आप उनको जानते हो, जो मेन कैरेक्टर है, तो वैसे ये भी पीछे के कैरेक्टर है, तो इसको मैंने कॉपी कर दिया। तो कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इधर जाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और ये आदमी को यहाँ पे रखना है। हरिया बार वेट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे रखना है इस आदमी को, यहाँ से ये वॉक करके आएगा, हो सकता है ये यहाँ से ये इतना इतना क्लोज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना है, इधर से हरिया यहाँ पे वेट कर रहा है, अब ये क्लोज है ना, ये लॉन्ग है, कैमरा से दूर है, तो ये इतना सा नजर आएगा, अभी इतना सा। अगर मुझे लग रहा है शेडो कुछ ज्यादा डार्क है, तो अंदर जाके इसको एफेक्ट कर दो, सिंबल बना दो, और जो शेडो है, शेडो को यहाँ पे जाके अल्फा कर दो, अल्फा करने के बाद थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, इतना काफी है, उसके अंदर भी इतनी शेडो है, तो यहाँ से ये इस हरिया तरफ ऐसा दिखेगा, ऐसा कि वॉक करते वक्त आगे की तरफ आ रहा है, जरा सा इसको यहाँ यहाँ रख सकता हूँ, बाद में मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, इसको भी मुझे 2 बार एफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा मेरा स्लो फास्ट स्लो जाएगा आगे की तरफ, तो इसीलिए इसको मुझे 2 बार एफेक्ट करना पड़ेगा, और सीधा मुझे इसको F5 करना पड़ेगा अंदर जाके। अब कर दिया, तो अब इसके बाद यहाँ से आप डायलॉग सुनोगे, और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, इंतजार कर रहा होता है, तो इस तरह ये बोलता होता है इंतजार है कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे इंतजार, हरिया बार इंतजार कर रहा होता है, यहाँ से सुनोगे, और हरिया बाहर खड़ा इंतजार इंतजार कर रहा होता है, लगभग मुझे लगता है इतना इतना काफी है, इंतजार कर रहा होता है, रख रख लो कि मैंने इतना किया, इतना करके मैंने एक शॉट लगा दिया F6, फिर बाकी शॉट में क्लोज लगा दूंगा, और पूरा मैंने ऊपर से लेके नीचे सेलेक्ट किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन,
ठीक है, क्रिएट क्लास से ट्विन करने के बाद हमने जो सेटिंग करना था, जिसके लिए हमने ये बर्ड को 2 बार एफेक्ट किया, वॉक को 2 बार एफेक्ट किया, ये वाला सेटिंग प्रॉपर्टी में आके जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये वाला सेटिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया, इसको नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया। सबको सिलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको किया 110, थोड़ा सा बड़ा। एक बार देखा कि कितना मूव हो रहा है, ऊपर से जो लाइन है आगे पीछे जाके चेक किया, तो आपको नजर आएगा इस तरह मूव हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और चाहते हो तो पूरा सिलेक्ट करो, कंट्रोल ऑल्ट एस। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और अब अभी आप देखोगे ये सामने मूव इस तरह, कैमरा इस तरह मूव होगा, थोड़ा सा देखोगे इस तरह मूव होके आगे की तरफ आएगा। अगर मुझे लगता और बड़ा करना तो पूरा सिलेक्ट करो, कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 102, जरा सा नीचे की तरफ, ताकि ये लगे कैमरा सामने की तरफ यूं आ रहा है। ठीक है, इस तरफ ऐसा। ठीक है, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। अब हमने करना है क्या है, यहाँ पे जैसे ये जो करेक्टर है, इस करेक्टर पे काम करना है, या ये जो करेक्टर है यहाँ, ये जो दो दो चीज़ें, ये वाली चीज़ें, इनको बड़ा करना है, तो कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको किया 103, 103 करके थोड़ा सा बड़ा किया कैमरा के सामने, और बकरी को थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, ये वाले पार्ट को ज़रा सा साइड की तरफ किया, तो ऐसा लगेगा सामने की तरफ कैमरा जब जाएगा तो दिखेगा। नीचे बकरी पे फोकस करोगे तो लगेगा कि थोड़ा सा 3D टाइप का फील हुआ। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ये इसी ट्यूटोरियल पे। तो इस तरह आप चाहो तो बकरी को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, और 102, बकरी को अलग से बड़ा कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया, ताकि ये ऐसा लगे सामने की तरफ आए, यूं लगे। अब इसके बाद जो ये नीचे की तरफ बार बार वो करोगे ना, ड्रैगन आगे पीछे हिलाओगे, तभी समझ आएगा कि किस तरह काम हो रहा है। ये देखोगे सामने की तरफ ये बकरी आएगी, तब जाके लगेगा कि किस तरफ काम हो रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ, तब जाके आपको जब सामने आएगा कैमरा यूं लगेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ, साइड की तरफ, और बड़ा कर सकते हैं इसको ज़रा सा, और 101, तो इसको 101 बड़ा किया, तब जाके आपको नज़र देना नीचे, बकरी पे नज़र रखना, तभी समझ आएगा कि होगा, मतलब कैमरा मूव कैसे हो रहा है। ठीक है, इतना क्वालिटी देने का ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ थोड़ा सा कि फील देने के लिए, कि थोड़ा अच्छा लगे। तो आप देखोगे इस तरह कैमरा मूव होके सामने की तरफ आएगा यूं। ठीक है, ऐसा। और मुझे लगता है ज़रा सा ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, और ये ज़रा सा साइड की तरफ, तब लगेगा कि कैमरा क्लोज क्लोज चला गया। ऐसा पत्थर पे नज़र रखोगे ना, तभी समझ आएगा कि ऐसे पत्थर मूव हो रहा है आगे की तरफ। ये कर दिया। अब ये जो वॉक है, वॉक के अंदर जाएंगे तो सीधा यहाँ पे जाके F6 करेंगे, बाहर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर फिर स्लो फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेटिंग छेड़ के रखा है। तो अब ये सामने की तरफ आएगा, सामने की तरफ आएगा तो थोड़ा बड़ा होगा ना प्रोस्पेक्टिव में, और ये बाहर की तरफ इतना रख लो, पहले देख लो कितना वॉक होगा। यहाँ से ये आएगा, इस तरह वॉक चल रहा है ऐसा। अब यहाँ से वो जब चल रहा है, अगर मुझे लगेगा कि नहीं कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया, बाहर कुछ ज़्यादा जल्दी निकल गया, तो थोड़ा अंदर की तरफ रख लो ऐसा। थोड़ा सा छोटा करना तो कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको 98 थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब यहाँ से चेक करो कि कैसा चल रहा है, ये काम कैमरे के बाहर आ रहा है यूं, कैमरा के वो में आ रहा है, मतलब सामने की तरफ आ रहा है। अगर आप देखो तो मेरा ये जो करेक्टर का साइज है, यहाँ पे ये इतना है, ठीक है, और यहाँ से ये इतना है, और आगे देखोगे, आगे बढ़ते बढ़ते ये आगे की तरफ प्रोस्पेक्टिव में बड़ा हो रहा है ऐसा। ऐसा पीछे जाओगे तो और छोटा होगा, यहाँ पे बिल्कुल छोटा होगा, और यहाँ पे बिल्कुल बड़ा होगा। तो प्रोस्पेक्टिव में आगे की तरफ इस तरह वो बढ़ते वक्त यूं चलेगा ऐसा। तो ये काम करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब देखोगे इस तरह ये चल रहा है। अगर मुझे लगेगा बहुत फास्ट चल रहा है तो अब इसको स्लो कर सकते हो। ठीक है, तो इतना सा मैंने करके रखा है ऐसा, सिंपल सा यूं। बाहर आओगे तो बाहर नजर आएगा आपको कि यहाँ पे जब कैमरा मूव हो गया, यहाँ से कि बूढ़ी औरत अंदर चला गई, और यहाँ से ही आगे की तरफ आ रहा है यूं, ऐसा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये जो करेक्टर है, ये जो वॉक है, इसको मैं ज़रा सा थोड़ा क्लोज रखता हूँ पहले से, तो इसको थोड़ा बड़ा करो और इस तरफ ही रखो, ज़रूरी नहीं ऐसा रखो, और यहाँ से ये वॉक करके फिर आगे की तरफ आ रहा है ऐसा। अब आप इसको बाहर निकाल सकते हो, थोड़ा बड़ा करके इसको बाहर और निकाल सकते हो ऐसा, कैमरा के पास। तो ये यहाँ से चल के आएगा, ये इस तरफ बाहर की तरफ जाएगा यूँ। ठीक है, ज़रा से नीचे की तरफ हो सकता है, अब जाके ये आएगा ऐसा। अब यहाँ पे आओगे पीछे, तो यहाँ से ये नज़र आएगा आपको कि यहाँ से ये आ रहा है, और जो हरिया है, हरिया वहाँ पे घर के बाहर उसको वेट कर रहा है, बूढ़ी औरत का। तो यहाँ से आप पीछे से सुनोगे तो यहाँ से नज़र आएगा, यहाँ से स्टार्टिंग से सुन लो आप। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, हरिया बाहर, यहाँ पे बोलती है हरिया बाहर और खड़ा हरिया बाहर खड़ा इंतजार इंतजार कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने F6, तो यहाँ पे मैं क्लोज शॉट दे सकता हूँ हरिया का,
तो सीधा यहाँ पे क्लोज ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे जो बर्ड है ना, बर्ड मैंने आगे की तरफ नहीं किया, तो इसको मैंने F6 करने से, ये F6 आप रख सकते हो फिलहाल। तो ये यहाँ पे पहले बर्ड वाला भी तो काम होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बर्ड एक जगह पे उड़ता रहेगा। यहाँ पे देखो बर्ड एक जगह पे उड़ रहा है, तो अंदर जाके मैंने यहाँ पे इसको F6 करना है, क्रिएट क्लास ट्विन, और बर्ड को भी आगे की तरफ उठा देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना किया, तो इस बर्ड को बड़ा मत करना क्योंकि एक तरफ ये उड़ रहा है ऐसा। ठीक है, अगर मुझे लगता है थोड़ा सा फास्ट उड़ गया तो इसको थोड़ा सा इस तरफ रखो ऐसा। अगर मुझे लगता है कि ज़रा ऊपर टच हो रहा है तो यहाँ रख लो, फिर नीचे रख लो, और आगे भी आप इसको ज़रा सा नीचे करो, यहाँ रख लो ज़रा सा नीचे ऐसा। ठीक है, ताकि यहाँ से ये नज़र आए इस तरफ ये उड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। अब आप बाहर आओगे तो बाहर ये नज़र आएगा कि इस तरफ ये उड़ते हुए यहाँ से पक्षी जो पीछे से जो बर्ड है वो आगे की तरफ उड़ता जा रहा है ऐसा। और जो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो, जो लाइट है जो हमने अलग रखी थी, इस लाइट को भी अभी देखो मूव नहीं हो रही ना लाइट, इस लाइट पे ध्यान दोगे, अगर ज़रा सा इस लाइट को मैं नीचे की तरफ करूँगा ना, तो एक फील आएगा, एक ऐसा लगेगा कि लाइट भी मूव हो रही है। ज़रा सा देखो लाइट पे, देखो ज़रा सा ध्यान से तो देखो, तो आपको समझ आएगा, लाइट पे ध्यान दोगे तो कैसा मूव हो रही लाइट, इस तरफ एक समझ आएगा कि किस तरफ, ऐसा नज़र आएगा, ज़रा-सा फ़ील होगा, है ना? अब अगला शॉट जो है, ये वाला शॉट मैंने वो की लगाई थी, इस पे मुझे क्या करना, हरिया का क्लोज़ शॉट लगाना है। सबको सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे बड़ा कर दिया, इसको और बड़ा किया, और इसको इतना बड़ा और बड़ा, इसको और बड़ा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसको क्लोज़ शॉट लगा के आप चाहो तो यहाँ पे बैक शॉट लगा सकते हैं हरिया का। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसको बैक शॉट लगाता हूँ कुछ, इसी का बैक शॉट लगाता हूँ, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसका पूरा ये जो इसका मॉडल शीट टाइप का हमने बना के रखा है, इसको ऑन करता हूँ। दूसरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास ये हरिया का बैक पोज़ है, तो इसी जो ये बैक पोज़ है यहाँ पे हरिया का, तो यहाँ पे भी देखोगे जो हरिया का जो बैक बैक हुआ है ना, देखो यहाँ इतना कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किया है, इतना भी ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा कम करके रख लो। जैसे मैंने इसको ज़रा सा इसको आगे की तरफ कर लेता हूँ, ताकि ये ऐसा हो जाए, थोड़ा सा फील, ठीक है, थोड़ा सा इतना। और एक यहाँ पे पूरा पकड़ो, इसको पूरा सेलेक्ट करो, पूरा शिफ्ट के साथ इसको पीछे की तरफ F5 करके पीछे की तरफ कर लो। तो यहीं पे मैं चेंजिंग कर लेता हूँ ताकि बाद में भी ये काम आए। तो इसको शिफ्ट के साथ पीछे की तरफ कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे ये इस तरफ हुआ, और ज़रा सा इसको F5 करके आगे की तरफ। तो जो ये करेक्टर है इसी पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो करेक्टर है यहाँ से इतना हुआ, और ज़रा सा ऊपर से लेके नीचे तक F6 करके इधर आके क्रिएट क्लासी ट्विन और इज आउट, जो मैंने पहले किया था, तो थोड़ा सा करना है। तो इसको पकड़ो और इसको ज़रा सा आगे की तरफ। ठीक है, अब जो हाथ है, हाथ को एक साइड सेलेक्ट किया, ज़रा सा बाहर की तरफ, दूसरा हाथ है ज़रा सा बाहर की तरफ, बस इतना सा करके रखो, थोड़ा सा फील आए। अब थोड़ा नज़दीक जाओ, अगर कुछ नहीं मतलब ज़्यादा नहीं हुआ मूव, तो अंदर नज़दीक जाके ज़रा सा और कर लो, तो आपको थोड़ा और दिखेगा ये ऐसा। पीछे की तरफ ये यूँ हुआ, ज़रा सा ऐसा। ठीक है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो सिलेक्ट करो और नज़दीक जाओ, ज़रा सा पीछे की तरफ रखो, तो ये अब नज़र आएगा ऐसा। ठीक है, इतना सा। नीचे जो बाजू है इसको भी आप मूव कर सकते हो जितना आप चाहो, थोड़ा लास्ट में जाके। वैसे तो ठीक है, इतना इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर लिया, ताकि दोबारा भी यूज़ कर सकूँ। इसी को मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद मैं बैक बैक दिखाना चाहता हूँ ना कि बैक है इसका, और इस तरफ से तो नज़र आएगा दूसरी तरफ से। तो मॉडिफाई पे चला गया, ट्रांसफॉर्म पे चला गया, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया। ये घर के बाहर वेट कर रहा है, तो रख लो कि फॉर एग्जांपल ये इतना घर की तरफ देख रहा है ऐसा, इतना सा देख रहा है यहाँ से। तो अब जब यहाँ से देखेगा, तो ये वाला शॉट है, तो ये वाला शॉट आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये घर के बाहर वेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे खड़ा है, वैसे तो ये लगभग इतना। तो मुझे ये दिखाना है कि ये इस तरफ, क्योंकि घर देखोगे ना ये इतना दूर है इस घर से। अब कैमरा यहाँ से जाएगा तो ये वाला दीवार भी दिखेगा, ये वाला पार्ट है, तो सामने वाला। तो मैं यहाँ से इसको इतना दिखा सकता हूँ कि लगभग ये इस तरफ ही घर की तरफ देख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरफ है, या फिर मैं इसको इस तरफ दिखा सकता हूँ, लगभग ऐसा दिखा सकता हूँ क्या, नहीं, इसको मैं इस तरफ ही दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ लगभग ऐसा। ठीक है, इतना दिखाता हूँ कि घर के बाहर वेट कर। अब ये देखोगे ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये सीन अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने हमेशा जुगाड़ बताया है। अब बाकी के जो कैरेक्टर है ना, इनको इग्नोर करो, ये नज़र भी नहीं आ रहे। मैंने इसी को ब्रेक किया नीचे, बीजी को मैंने ब्रेक किया, तो सारा अलग-अलग डिवाइड हो गया। जैसे ये पार्ट अलग हो गया, सब पार्ट अलग-अलग डिवाइड हो गया। अब इसमें मैं करने क्या जा रहा हूँ, थोड़ा क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करता हूँ। अब इसमें मैं ये करूँगा जो कि मैंने पहले भी सिखाया, जो पीछे जैसे ये पार्ट ऊपर आ रहा है काफ़ी, थोड़ा नीचे करो इसको, ये पार्ट को पकड़ो, सबको पकड़ो एक साथ, और ये पार्ट को थोड़ा नीचे की तरफ करो। देखो ऊपर है ना, सर के ऊपर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा इस तरफ करो ताकि समझ आए पीछे, बीजी प्रॉपर समझ आए। और यहाँ पे
ये पार्ट को ज़रा सा जैसे ये पीछे देखोगे ये पूरा पहाड़ है, तो पहाड़ को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ यूँ। और इसके बाद आप यहाँ पे इसको बड़ा करोगे यूँ, तब आपको समझ आएगा सामने मैंने क्या किया। ये जुगाड़ है, काम करने का तरीका है, स्मार्ट वर्क है। तो यहाँ से आप यूँ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इतना किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि पहाड़ है सामने, और इस तरह ये ऐसा ये शॉट बन गया ऐसा। तो यहाँ से दिख रहा है। अब अगर मुझे लगता है और नीचे करना है तो सबको सबको एक साथ सेलेक्ट करो, जितना भी पार्ट है ये सारा पार्ट को एक साथ सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ। तो इसके साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद इसको ज़रा सा, जैसे मुझे लगता है अभी कौन सा पार्ट है, ये है पहाड़, ये पहाड़ हो गया, और इन सब पार्ट को थोड़ा नीचे की तरफ, जैसे मुझे लगता है और नीचे करूँगा तो इतना लगेगा, पर इतना काफ़ी है वैसे, इतना सा काफ़ी है ऐसा। ठीक है, पहले काफ़ी ऊपर था ना, इतना काफ़ी है। पीछे जो स्काई का पार्ट है वो भी आप अलग से कर सकते हो, जो आसमान का पार्ट है ये सब, जैसे बादल है, बादल आप इस तरफ दिखा सकते हो कि यहाँ से बादल नज़र आ रहे हैं, और इतना ठीक है। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये जो यहाँ से नज़र आ रहा है, तो इस वाले जो झोंपड़ी का पार्ट है, अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये झोंपड़ी, ये वाला झोंपड़ी, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ झोंपड़ी को, तो ये जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, इसको ब्रेक करूंगा तो ये पार्ट सारे अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी जगह पे हमें कुछ अंदर जाके सिंबल के अंदर काम नहीं कर सकते, अदरवाइज पीछे भी चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इधर जाके इसको चेंज कर लेना। तो ये जो पार्ट है, अब देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो ऐसा लगेगा बाहर से वेट कर रहा है, या फिर इतना मैं करूंगा तब भी लगेगा कि बाहर से वेट कर रहा है। इधर इसको भी हटा दूंगा तो लगेगा सही लगेगा, फिर भी यहाँ पे अगर ये दिखाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब दिखेगा यहाँ पे कि इतना सा नजर ऐसा यूं आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट ही करूंगा तो चलेगा, तो इतना सही है। तो यहाँ से दिखाओ इतना ठीक है, इधर से दिख रहा है कि वेट कर रहा है, ये सामने नज़र आ रहा है कि हाँ यहाँ पे घर नज़र आ रहा है कि यहाँ से कोई घर है, तो इसको इधर से दिखा देंगे, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर सकता हूँ यूँ, या इतना रख लो, चलो बाहर ही रख लो ऐसा, ये मैंने ऐसा रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे घर दिखेगा, उसका रूम दिखेगा, जो डोर है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा दूर है ना, तो यहाँ से कैमरा नजर आएगा तो यही वाला पार्ट नजर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये दिखाना है तो यहाँ पे देखो इस तरह ही नजर आएगा कि घर के बाहर वो वेट कर रहा है। ठीक है, हो सके तो थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लो कि यहाँ से वो घर के बाहर हरिया, घर के बाहर इंतज़ार कर रहा है ऐसा। ये सिंपल है। ठीक है, बाकी जो पीछे बीजी है, बीजी को आप अभी देखो यहाँ पे अगर मैं वो लगा दूं, जो जो जिसमें जो डोर नज़र आ रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो डोर के सामने आएगा फिर तो यहाँ से नज़र आना चाहिए सामने से, क्योंकि यहाँ पे खड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पार्ट नज़र आएगा, इसीलिए मैंने ये वाला शॉट यहाँ पे लगा के रखा है, ये पूरा शॉट इतना बना के रखा है ऐसा कि यहाँ से ये नज़र आएगा ऐसा। ठीक है, कि हरिया अपने घर के बाहर उसके घर के बाहर वेट कर रहा है। तो नीचे जो बीजी है उसको पूरा सेलेक्ट किया, फिर F8 कर दिया, ओके कर दिया। अब F8 करने के बाद मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ से लेकर आगे तक हरिया अपने उसके घर के बाहर वेट कर रहा है, यहाँ तक मैंने इसको F6 किया, ऊपर से लेके नीचे तक क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। अब ये मत सोचना सर ये तो नज़र नहीं आ रहा है, ये मैंने ऐसे रखा, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही रख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद जो इतना मैंने यहाँ पे यहाँ पे क्लासिक ट्विन डाल दिया, यहाँ पे जाके पेंसिल पे जाके क्लिक किया प्रॉपर्टी में, और इसको नीचे की तरफ किया और इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ किया, और सेव एंड अप्लाई पे ओके कर दिया। लास्ट वाली जो की है सबको सिलेक्ट किया और कंट्रोल ऑल्ट एस इसको किया 105 और ओके कर दिया। ओके करने के बाद जरा सा इसको माउस से नीचे की तरफ किया। अब आप देखोगे कि यहाँ से कैमरा आगे की तरफ ही जाएगा, वैसे जैसे पहले जा रहा था, तो यहाँ से ये इस तरफ आगे की तरफ थोड़ा सा चला गया, और मुझे लगता है और करना है तो और सेलेक्ट कर लो आगे वाला की, कंट्रोल ऑल्ट एस 101, इसको और बड़ा कर दिया ज़रा सा ऊपर की तरफ। और जो ये करेक्टर है, इस करेक्टर को ज़रा सा मूव कर दो बाहर की तरफ, ताकि एक फील आए कि ये आगे की तरफ जब कैमरा जाएगा ना यहाँ से, तब आपको समझ आएगा कि ये इस तरफ जा रहा है ऐसा। ठीक है, कि हरिया घर के बाहर वेट कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब देखोगे पीछे दो शॉट हमने, पहला शॉट हमने ये बनाया कि यहाँ से जो बूढ़ी औरत है वो अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये अंदर की तरफ गई, और बाकी हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड इफेक्ट लगेगा कि वो भी अंदर जा रही है। इसके बाद हमने एक लॉन्ग शॉट लगाया, लॉन्ग शॉट में हमने ऐड क्या कर दिया, एक ये आदमी यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ से बर्ड है इस तरह दिखाया, तो यहाँ पे ये इतना सा हो गया। ठीक है, अब अगला शॉट हमने क्या किया, हरिया का यही इसी का हरिया का बैक शॉट लगा दिया, तो पूरा जो आएगा पूरा इस तरह आएगा, यहाँ पे देखोगे। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है।
ठीक है, तो ये वाला शॉट बन गया। तो अभी करना क्या है, इतना काम करने के बाद सबको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद जब आप ये जो पूरा काम इतना हो जाता है, तो इसके बाद आप इसको जो वॉइस ओवर है, कभी-कभी वॉइस ओवर खराब होता है, तो वॉइस ओवर के लिए आप क्या करोगे, वॉइस ओवर पे क्लिक करोगे तो वॉइस ओवर का ये इनका सेटिंग करना पड़ता है वैसे। होता है क्या है, आप यहाँ पे जाओ, जो कि मैंने हमेशा बताता हूँ आपको कि प्रॉपर्टी में जाके जो मोड सेटिंग आता है पब्लिक सेटिंग पे, इसको यहाँ पे जेपीजी को 100% ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट हमेशा 160 बेस्ट होना चाहिए। अभी तो है पहले से, तो ये बेस्ट, और यहाँ पे देखोगे बिट रेट इसका क्वालिटी बेस्ट है, तो यहाँ ओके कर लो। इससे इसका जो ऑडियो क्वालिटी ये फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। इसके बाद आप देखो, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये अनटाइटल्ड नाम से इसको पहले मैं सेव करता हूँ। कंट्रोल एस करूंगा तो सीधा मुझे सेव करने को बोलेगा, तो पहले इसको सेव करूंगा कि कौन सा सीन ये सेव होगा। तो आपको मैं सीधा, अब आप बोलोगे सर सेव कैसे करना, तो अगर आप बिगिनर हो तो कंट्रोल एस करो या फिर फाइल पे जाओ, तो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है, मतलब फाइल को सेव करने का। तो मैं जैसे मैं सेव कंट्रोल एस है, ये भी प्रेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास ओपन हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने जहाँ पे मैंने लोकेशन दिया वहाँ पे मैं जाऊँगा, जहाँ पे मैंने इसको रखना है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, स्टोरी 1 है, ये स्टोरी 1 के नाम से मैंने रखा है ये, जो आपको हम सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरा सीन है, तो सीन ऑल सीन में जाना, ऑल सीन एफएलए। ऑल सीन एफएलए में यहाँ पे जाओगे तो ये सीन नंबर 20, सीन नंबर ये 27 आएगा, 27 आएगा, और एपिसोड नंबर 24 है ये, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये देखोगे सीन 27 आ चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, सेटिंग कर दिया, फाइल पे चला गए, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे चला गया, एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया। यहाँ पे जाने के बाद ये सेटिंग कर लेना सारा, जो कि आपका अगर क्विक टाइम निकालना है तो क्विक टाइम निकालो, अगर आपको H.264 MP4 करना है तो H.264 पे सेट करो, और आपके पास मीडिया इनकोडर होना चाहिए। यहाँ से आप लोकेशन दे दो। तो लोकेशन देने के बाद आप सीधा एक्सपोर्ट करो, और वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा, पहले आपको लगा के दिखाता हूँ वहाँ पे। पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ पूरा। यहाँ पे इसको इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो हम स्टोरी 1 का जो पहले भी था। तो हमारे ऑल MP4 सीन यहाँ पे है, तो ऑल रिकॉर्डिंग सीन हमारे यहाँ पे, ऑल MP4 सीन यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे सीन 27 से ही इसको सेव कर देना है। सेव कर दिया, और इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको लगा के दिखाऊंगा प्रीमियर प्रो पे। यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो चुका है, इस तरह का आपको वार्निंग मिलेगा, तो आपने ओके कर लेना है। अब मैं फोल्डर पे जाता हूँ, वहाँ पे ये सीन आ चुका होगा। यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे सारे यहाँ पे फोल्डर बने, ऑल करेक्टर, ऑल MP4 रिकॉर्डिंग, यहाँ पे FLA BG सब यहाँ पे ऐसा रखा है। तो तरीके से रखा होता, कोई भी काम करना है तो तरीके से करना है। तो मैंने ये पहले एपिसोड में बता दिया था। तो ये मैं ऑल MP4 सीन पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे सीन नंबर 27 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसे यहाँ से उठाना है और नीचे ले जाना है। तो वहां से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाया, अभी छोड़ा नहीं है, तो सीधा यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे 27 सीन आ चुका है, तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे जो बीच में जो ऑप्शन आता है डिलीट कर दो, तो साथ में जुड़ जाएगा। तो ये अभी मैंने यहाँ पे म्यूट करके रखा है। पिछला सीन नंबर 20 जो 6 है, ये वाला शॉट और ये वाला शॉट, तो इस पे देखोगे दोनों में जर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बूढ़ी औरत है वो बैठी है, और दूसरी जगह पे जब हम बूढ़ी औरत को दिखाया तो बाहर से आते वक्त दिखाया, इसीलिए दोनों में कोई जर्क नहीं आया। तो अच्छा लग रहा है यूं, इस तरह ऐसा लग रहा है। अब आप पूरा सीन सुनोगे ना तब मजा आएगा आपको। यहाँ से सुन लो थोड़ा बाहर से। ना चाहती हूँ, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, अभी आती हूँ मैं। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता। अब देखो, जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस वाले बीजी पे जो डोर है वो बंद पड़ा है, तो आप इसको ओपन करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बंद ही रखा है, तो आप इसको ओपन करके रखो, क्योंकि जब बूढ़ी औरत अंदर चला गई तो डोर ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे ओपन ओपन ये करके रख लेना। अगले शॉट में मैं इसको ओपन करके रख लूंगा। अभी फिलहाल आप इसको ऐसा ही देख लो कि यहाँ पे ये ओपन होना चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, जरा सा मैं इसको और दिखाता हूँ पीछे से, लगभग ये यहाँ से बना है, इधर से दिखाता हूँ। बुढ़िया घर के अंदर चली जाती है और हरिया बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कंप्लीटली हमने क्या किया, यहाँ पे चालाकी क्या दिखाई, यहाँ पे ये जो बूढ़ी औरत है इसको बाहर से आते वक्त दिखाया, और इस बीजी को जानबूझ के ये वाला सेट किया ताकि इसके अंदर की तरफ आते वक्त नजर आए, और अंदर की तरफ चला गई। और अंदर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे हमने ये वाला करेक्टर ऐड किया, जो बर्ड है ये ऐड किया। और इसके बाद जब हम, मैंने बोला आपको ये नजर, ये इस पे ध्यान दो, जो ये जो यहाँ पे बकरी आगे की तरफ ड्रैग हो रही है, तो थोड़ा सा 3D टाइप का फील हो रहा है ना, कि मूव हो रही है बकरी। और पीछे आप जो ये इस पे ध्यान दोगे, जो ये लाइट है, लाइट पे आपको नजर
आएगा कि थोड़ा-सा मूव हो रहा है। बाकी आप कैमरा जब स्लो फास्ट हो रहा है, लेकिन ये जो बर्ड की स्पीड है और इसकी स्पीड है ये प्रॉपर है। तो यहाँ पे देखोगे जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर जो वॉक कर रहा है, ये पीछे छोटा था और आगे की तरफ बड़ा हो रहा है, और बाकी जो बर्ड देखोगे, बर्ड भी यहाँ पे इस तरफ ये उड़ रहा है। तो ये चीज़ें ऐड किया। और दूसरा, जब क्लोज़ शॉट चला गया तो इसका हमने सीधा बैक बैक से दिखा दिया, और ये वाला पार्ट को हमने कैसे बनाया ये मैंने आपको दिखाया है, और इस पार्ट को नीचे की तरफ कैसे किया। इस तरह ये शॉट क्रिएट किया जाता है। छोटे-छोटे शॉट बनाओगे तो अच्छा मूवी बनेगा, अच्छा स्टोरी बनेगा, और यूट्यूब पे ऐसे ही स्टोरी फिर अच्छे चलती है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी और भी एपिसोड आएगा, धीरे-धीरे करके आएगा। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो एक-एक करके पहले पुराने एपिसोड को देखना। जब पूरा ये एपिसोड बन जाएगा ना, तो हम फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा जितने भी ये यहाँ पे सारे सीन लगे हैं, ये सारे सीन के ऊपर हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएँगे, साउंड इफेक्ट लगाएँगे, सारा काम हम यहाँ पे करेंगे। फिर जाके एक्सपोर्ट होगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि जादुई दिया गिरी भरिया कैसे बनी, 0 से लेकर फाइनल तक। थोड़ा टाइम लगेगा, मज़ा आएगा इस ऐसे एपिसोड में। धीरे-धीरे आगे आप जब देखोगे तब समझोगे, घर बैठे वो भी फ्री में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।